नहीं, बजट तो देखिए बहुत ही शानदार बजट है, और इसलिए शानदार है क्योंकि ये केवल ना आपको प्री कोविड से रिकवरी स्टेज पर उतना एक्सेलरेट कर देगा, बल्कि अगले 3-4 साल का डायरेक्शन एक पूरा दे देता है। और वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े क्लियरली इस बार फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन पर, क्योंकि जहां जहां एसेट बन चुके हैं वो प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है। और तीसरा एक क्लियरली बताया कि देखिए बैंक्स में कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा, और आगे चल के एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में। सो ये सब दिखाता है गवर्नमेंट की थिंकिंग, पॉलिटिकल थिंकिंग भी, कि भाई गवर्नमेंट को आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और दूसरा बहुत फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आपका एजुकेशन पर फोकस है, आपका हेल्थ पर बहुत फोकस रहा है, न्यूट्रिशन पर बहुत फोकस आया, और ये आगे चल के सस्टेन्ड ग्रोथ देगा आपकी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म पे। और तीसरा टैक्सेशन साइड पर जो गवर्नमेंट ने किया कि बहुत ज़्यादा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, या फिर आपका रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स पर जो ड्यूटीज़ हैं उनको हटाया, तो उससे एमएसएमईज को जो सामान है वो चीप प्राइसेस पे मिलेगा। और उससे क्या होगा कि चीप प्राइसेस पे मिलने से आपकी एमएसएमईज की ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बढ़ेगा बहुत देश में। तो ये बजट बहुत ही प्रैक्टिकल बजट है, बहुत ही रैशनल बजट है, और बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। और सबसे बड़ी चीज जो है कि टैक्स को टेम्पर नहीं किया गया है, कोई नए सेसेस नहीं लगाए गए हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। सर, जॉब एम्प्लॉयमेंट को लेकर इस बजट में क्या देखते हैं? जॉब तब बढ़ते हैं जबकि ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, और ये बजट एक ग्रोथ डायनेमिक बजट है। और जब ग्रोथ होगी और सारे सेक्टर्स बढ़ेंगे तो आप देखिएगा एजुकेशन के थ्रू जॉब्स आएगी, हेल्थ के थ्रू जॉब्स आएगी, और आगे चल के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के थ्रू बहुत ज्यादा जॉब्स आएंगी। सर, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है 3.5 से बढ़ा के 9.5% कर दिया गया है। अगले साल के लिए भी इन्होंने टारगेट रखा 6.8%। उससे क्या लगता है आपको कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है या ब्याज दरें बढ़ेंगी क्या इससे? नहीं, 6.8 देखिए अभी खर्च नहीं कीजिएगा आप। अब ये समझना जरूरी है कि अभी अगर हम नहीं खर्च करते हैं तो आगे चल के आपके एमएसएमईज को बहुत दिक्कत आएगी, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अभी खर्च करिए, क्योंकि बाद में आपके पास बहुत ज्यादा एनपीएस हो जाएंगे। तो अभी खर्च करके इन सबको ठीक कीजिए, और ये बहुत जरूरी था इस बजट में करना, और इसीलिए 6.8 मेरे विचार से बिल्कुल ठीक फिस्कल डेफिसिट। सर, नौकरी पेशा लोग बोल रहे हैं कि इस बजट में हमारे लिए क्या है, वो अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आप बताएंगे कि इस बजट में नौकरी पेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत कुछ है, हेल्थ पे है, एजुकेशन पर है, न्यूट्रिशन पर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। देश का जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फायदा होगा। तो इन सब के लिए और कोई नया टैक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर नहीं लगाया, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए सर, कस्टम ड्यूटी कुछ उस पर बढ़ी हुई है, जैसे कि ऑटो पार्ट्स को लें, मोबाइल चार्जर्स वगैरह लें, पिछले साल भी बढ़ाया गया था कस्टम ड्यूटी। तो इससे लगता नहीं वो फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा मुझे, पर बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत करे। कॉमन मैन का प्रो कॉमन मैन बजट है ये बजट फेवरेबल है कॉमन मैन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए काफी रिलीफ है, 75 साल के ऊपर को जो है एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है जो असेसमेंट था 6 साल का जो खुल जाता था वो 3 साल कम कर दिया। नहीं, वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे देखिए इस बजट में एक और खासियत है, इजीनेस, सिंप्लिसिटी और डिजिटाइजेशन पर थ्रस्ट। पूरा थ्रस्ट बजट का डिजिटाइजेशन पर है, इजीनेस पर है, सिंप्लिसिटी पर है, और ये बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।